जिस दिन तुम खुद से हार जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। एक लड़का था, मेहनती था, लोगों से अलग सोचता था। उसने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। अब उसे लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। कोई उसे सलाह दे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो सोचता मुझे सब आता है। धीरे धीरे उसके अपने उससे दूर हो गए। कामयाबी उसकी मुट्ठी से फिसलने लगी, और एक दिन वो उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार उसके साथ कोई नहीं था। कभी महसूस किया है आपने कि आपके अंदर कुछ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? कोई आवाज जो हर बार कहती है तू सबसे बेहतर है, या फिर दूसरे तुझसे जलते हैं, और आप उसी सोच में खुद को अकेला कर लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, आपकी अपनी सोच हो सकती है, जिसे कहते हैं अहंकार। ईगो छुपा होता है हमारी तारीफों में, हमारी सफलता में, हमारी चोट में, और सबसे ज्यादा हमारी चुप्पियों में। आपको लगता है कि आप सही हैं और बाकी सब गलत। आपको लगता है कि कोई आपको समझ ही नहीं सकता, लेकिन शायद आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी उसी छुपे हुए दुश्मन से लड़ना सिखाती है, जो हमारी ही शक्ल में हमारे ही अंदर बैठा होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे अहंकार हमें चुपचाप तोड़ता है, कैसे दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स तक इसके शिकार हुए, और कैसे आप इससे खुद को बचा सकते हैं। हर दिन, हर मौके पर, हर अध्याय में आपको मिलेगा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, इतिहास की कहानियां, महान लोगों के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स जो आपको खुद से जीतने में मदद करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल जंग है खुद से जंग, और जब तक आप ईगो को नहीं हराते, आप अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं सकते। चैप्टर 1, किल द ईगो बिफोर इट किल्स यू। आपने कभी सोचा है कई लोग पहली सफलता के बाद ही क्यों फेल हो जाते हैं? क्यों कोई लड़का कॉलेज में टॉप करता है और फिर जॉब में एवरेज हो जाता है? क्यों कोई बिजनेस पहले साल में बहुत अच्छा चलता है और अगले साल बंद हो जाता है? क्योंकि वो लोग एक जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं ईगो, यानी अहंकार। सबसे पहले समझिए ये किताब क्या कहना चाहती है। रायन हॉलिडे इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, हमारा खुद का एटीट्यूड है। सक्सेस मिलने के बाद हम सोचते हैं अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं, मैं हमेशा सही हूं। यही सोच हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगती है। हमें लगता है कि हम उड़ रहे हैं, लेकिन असल में हम गिर रहे होते हैं, बस वो दिखाई नहीं देता। जब भी हमें कोई तारीफ मिलती है या हम कुछ जीतते हैं तो दिमाग में एक केमिकल निकलता है, डोपामाइन। ये हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन जब यही चीज बार बार होती है तो हम एडिक्टेड हो जाते हैं उस फीलिंग के। फिर हम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, और यहीं से ईगो की शुरुआत होती है। इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया जीतना चाहता था। उसने इतनी जंगें जीती कि वो खुद को भगवान समझने लगा, लेकिन आखिर में वो अपने ही ईगो का शिकार हुआ और महज 32 साल की उम्र में मर गया। हिस्ट्री यही कहती है, जो खुद को सबसे बड़ा समझता है, सबसे पहले वही गिरता है। टीनेज में जस्टिन पूरी दुनिया का सुपरस्टार बन गया था। लाखों फैंस, पैसा, शोहरत, सब कुछ मिल गया। लेकिन फिर उसने अपनी सक्सेस को अपना असली चेहरा मान लिया। ड्रग्स, लड़ाइयां, कंट्रोवर्सीज, सब शुरू हो गया। बाद में उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने खुद को भगवान समझ लिया था और वहीं मेरी तबाही शुरू हो गई। आज वो फिर से सीधा रास्ता पकड़ चुका है, क्योंकि उसने सीखा कि ईगो को कंट्रोल करना जरूरी है। अब सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं? एक, खुद से ये कहो, मैं सीख रहा हूं। हर दिन खुद को बिगिनर मानो। जो सीखता है वो बचता है, जो सोचता है कि मैं सब जान गया वो हमेशा हारता है। 2, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सच बोलें, यस मैन, यानी जो सिर्फ आपकी तारीफ करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। दोस्त वही है जो आपको गलत कह सके। 3, सफल होने पर शांत रहो। कभी कभी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करना भी ईगो को बढ़ाता है। कामयाबी मिले तो थोड़ा मुस्कुराओ और फिर अगली तैयारी में लग जाओ। 4, हर रात खुद से पूछो, क्या मैंने आज कोई घमंड किया? अगर किया हो तो अगली सुबह माफी से शुरू करो। छोटी सी सफलता को आखिरी मंजिल मत समझो।
क्योंकि जब ईगो चुपचाप अंदर बढ़ता है तो बाहर से सब अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से हम टूटने लगते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज क्लेवर, इट साउंड्स लाइक योर ओन वॉइस। मतलब ईगो आपकी ही आवाज में बोलता है। वो कहता है, तू बहुत अच्छा है, सब तेरे खिलाफ हैं, तू हमेशा सही है, और इसी सोच में हम सब कुछ खो सकते हैं। चैप्टर 2, बी अ स्टूडेंट फॉर एवर। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी स्कूल में बहुत होशियार था, हर सब्जेक्ट में नंबर टॉप पर आते थे, सब तारीफ करते थे, लेकिन आज जब जिंदगी ने असली चैलेंजेस फेंके, जॉब, रिलेशनशिप, पैसा, स्ट्रेस, तो वही इंसान हार गया, टूट गया और अकेला पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने सीखना छोड़ दिया था। रायन हॉलिडे कहते हैं, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप हमेशा एक स्टूडेंट हो। जैसे एक बच्चा हर चीज को क्यूरियोसिटी से देखता है, हर गलती से सीखता है, वैसे ही अगर हम भी हर सिचुएशन से कुछ सीखें तो कभी हार नहीं सकते। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सोचने लगते हैं, अब मुझे सब आता है, अब मुझे कोई नहीं सिखा सकता, और यही सोच हमारी ग्रोथ को मार देती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, जो लोग हर उम्र में नई चीजें सीखते रहते हैं, उनके दिमाग की वायरिंग ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। इससे न सिर्फ उनका दिमाग तेज होता है, बल्कि उनका इमोशनल कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी तरफ जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे रिजिड होने लगता है, यानी ना नया सोच पाते हैं, ना बदलाव एक्सेप्ट कर पाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। मतलब जितना हम सीखते हैं उतना हमें समझ आता है कि हम कितना कम जानते हैं। आइंस्टाइन जैसा जीनियस भी खुद को लाइफ लॉन्ग लर्नर मानता था, तो हम और आप कैसे मान सकते हैं कि हमें सब आता है? विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में एक चमकता हुआ नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वो अपने करियर के पीक पर थे, तभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं हर मैच से कुछ सीखता हूं और हर प्रैक्टिस को ऐसे करता हूं जैसे मैं नया हूं। जब उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगी थी, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ट्रॉलर्स ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने खुद को फिर से स्टूडेंट माइंडसेट में डाला, कोचेस से सीखा, खुद की गलतियां देखी, बेसिक स्किल्स पर काम किया, और फिर वही विराट वापसी करता है और पूरे देश का हीरो बन जाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की। 1, हर दिन खुद से पूछो, आज क्या नया सीखा, चाहे वो कोई छोटा लाइफ लेसन हो या कोई नया स्किल। 2, ईगो को अलग रखो और फीडबैक को एक्सेप्ट करो। जो आपकी बुराई कर रहा है वो भी आपका टीचर बन सकता है। 3, किताबें पढ़ो और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करो। बुक्स आपको वो सिखाती हैं जो दूसरों को सालों में सीखने में लगा। 4, खुद को बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो। जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, वहीं असली ग्रोथ होती है। सीखना बंद किया तो जीना बंद किया। जो खुद को एक्सपर्ट समझ लेता है वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाता है। रायन हॉलिडे हमें ये सिखाते हैं कि स्टूडेंट बनने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की तैयारी कर रहे हो। तो अगली बार जब कोई आपको कुछ सिखाने की कोशिश करे, तो ईगो को साइड में रखिए और दिल से कहिए, मैं सीखने को तैयार हूं। चैप्टर 3, टॉक लेस डू मोर। सोचिए, कोई इंसान है जो हर वक्त अपने प्लान्स सबको बताता है, मैं एक दिन करोड़ों कमाऊंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लोग एक दिन मेरा नाम लेंगे, लेकिन असल में ना कोई रूटीन है, ना कोई हैबिट, ना ही कोई रिजल्ट, बस बातें और ईगो से भरी सोच। यही ईगो का ट्रैप होता है जो हमें कहने में उलझा देता है, करने से दूर कर देता है। रायन हॉलिडे बताते हैं, द मोर यू टॉक द लेस यू डू। ईगो हमें यह यकीन दिलाती है कि बोलना ही आइडेंटिटी है, लेकिन सच्चाई यह है कि काम ही असली पहचान बनाता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की ओर बताती है कि जब हम अपने गोल्स को लोगों से बार बार शेयर करते हैं, तो दिमाग उस गोल को अचीव हुआ मानने लगता है, और इसीलिए हमारी मोटिवेशन गिर जाती है। यानी ज्यादा बोलना हमारे ही फोकस और एनर्जी को कम कर देता है। इसीलिए साइलेंट वर्कर्स ज्यादा सफल होते हैं। लिंकन ज्यादा नहीं बोलते थे, उनकी गेटिसबर्ग स्पीच सिर्फ 2 मिनट की थी, लेकिन आज भी अमर है, क्योंकि उन्होंने पहले काम किया,
फिर बोले, और जब बोले पूरी दुनिया सुनती रह गई। ईलॉन मस्क, दुनिया का सबसे एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर, लेकिन आप कभी सोचिए वो हर दिन कैमरा के सामने क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। ना वो मोटिवेशनल रील्स बनाते हैं, ना ही बार बार अपने गोल्स रिपीट करते हैं। उन्होंने साइलेंटली पेपाल बेचा, क्वाइटली टेस्ला खड़ा किया। स्पेस एक्स को लोग तब जान पाए जब उन्होंने असल में रॉकेट उड़ाया। जब वो बोले, मैं मंगल पर मरना चाहता हूं लेकिन टकराव पर नहीं। लोग हंसे, लेकिन फिर उन्होंने दिखा दिया कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। इलन मस्क की सक्सेस उनके बोलने में नहीं, उनके करने में थी। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रियल लाइफ। 1, अपने गोल्स को अंदर रखिए, बाहर सिर्फ रिजल्ट दिखाइए। काम कीजिए, दुनिया खुद पूछेगी तू कर क्या रहा है। 2, हर दिन साइलेंट एक्शन लीजिए, सोशल मीडिया से दूर। ग्रेट थिंग्स आर बिल्ट इन साइलेंस। तीसरी बात करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने कुछ किया भी है? अगर नहीं तो पहले कीजिए, फिर दुनिया को बताइए। 4, दूसरों को सरप्राइज दीजिए, अपडेट्स नहीं। जब आप बिना बोले कुछ कर दिखाते हैं तो लोग चुपचाप सम्मान करने लगते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, चुप्पी ताकत है, एक्शन इज प्रूफ, रिजल्ट्स आर योर वॉइस। तो अगली बार जब कुछ बड़ा सोचें तो चिल्लाइए नहीं, बस करिए और दुनिया को खुद शौक दीजिए, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वही लोग सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं। चैप्टर 4, फोकस ऑन द वर्क नॉट द रिकॉग्निशन। सोचिए, कोई इंसान है जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन दिल में एक बेचैनी है। लोग मुझे नोटिस क्यों नहीं करते? इतना सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मैं भी चाहता हूं कि लोग मेरा नाम लें। यही ईगो की सबसे चालाक फंदा है, जो हमें फोकस से हटाकर फेम के पीछे दौड़ाता है, और फिर धीरे धीरे हम काम के असली मकसद को भूल जाते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, डू द वर्क, फॉरगेट द क्रेडिट। काम करो और नाम की चिंता मत करो। जब हम फेम को आउटकम बना लेते हैं, तब हमारा ध्यान प्रोसेस से हटने लगता है और ईगो हर स्टेप पर सवाल पूछने लगती है, मुझे क्या मिलेगा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ड्रिवन होते हैं, यानी अंदर से इंस्पायर्ड होते हैं, वो ज्यादा कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल होते हैं। जबकि जो लोग बाहरी वैलिडेशन या अप्लॉज के लिए काम करते हैं, वो थक जाते हैं, बर्न आउट होते हैं और उनका फोकस बिखर जाता है। गैलीलियो वो इंसान थे जिन्होंने टेलीस्कोप से वो देखा जो उस जमाने में किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने ये साबित किया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, पर चर्च और समाज ने उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की। उन्हें सजा दी गई, नजरबंद कर दिया गया। कोई अवार्ड नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई फेम नहीं, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं रोका। गलीलियो ने कहा, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल ही ना करें? उन्होंने क्वाइटली काम किया और आज उनकी खोजों ने दुनिया की सोच बदल दी। निकोला टेस्ला, शायद दुनिया का सबसे अंडररेटेड जीनियस, वो इंसान जिसने इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन और एसी करंट जैसी टेक्नोलॉजीज की नींव रखी, लेकिन उन्हें कभी स्टीव जॉब्स जैसा नाम नहीं मिला। ना ही उनका कोई लक्जरी ब्रांड बना, ना ही उन्होंने खुद को प्रमोट किया। टेस्ला कहते थे, द प्रेजेंट इज देयर्स, द फ्यूचर फॉर विच आई रियली वर्कड इज माइन। उन्होंने क्वाइटली लैब में काम किया और जब दुनिया सो रही थी, वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बना रहे थे। आज हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसका बेस टेस्ला की ही देन है। पर वो फेम के पीछे नहीं भागे, क्योंकि उनका फोकस फेम नहीं, फ्यूचर था। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रियल लाइफ इन 1, हर काम से पहले खुद से पूछो, मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? अगर जवाब है तारीफ, स्टेटस या सोशल मीडिया लाइक्स, तो रुक जाओ और रास्ता बदलो। 2, अपने काम को पूजा बनाओ, परफॉर्मेंस नहीं। डेडिकेशन तब आता है जब आप किसी और के अपलॉज के लिए नहीं, बल्कि अपने ग्रोथ के लिए काम करते हो। 3, कुछ भी शेयर करने से पहले 3 दिन रुक जाओ। क्या ये काम खुद को प्रूव करने के लिए था या लोगों को इंप्रेस करने के लिए? 4, ग्रेटनेस बिल्ड होती है साइलेंस में, ना कि स्पॉटलाइट में। जैसे पेड़ जमीन के अंदर जड़ें फैलाते हैं, वैसे ही क्वाइटली ग्रो करो, ताकत खुद दिखेगी। रायन हॉलिडे कहते हैं, फेम इज ईगोज ड्रग, फोकस इज सोल्स फ्यूल। तो अगली बार जब नाम का लालच आए, तो गैलीलियो और टेस्ला को याद करना, जिन्होंने बिना शोहरत के दुनिया बदल दी। काम करो, चुपचाप,
पूरी शिद्दत से, क्योंकि जब रिजल्ट बोलेगा तो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी। ये वीडियो सिर्फ इस बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर तुम सच में अपनी सोच, अपने ईगो और अपनी जिंदगी को अंदर से रीबिल्ड करना चाहते हो, तो इस बुक को पूरा पढ़ना जरूरी है। हर चैप्टर तुम्हें खुद से मिलवाएगा और धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी ई बुक लो और अपनी असली इनर जर्नी शुरू करो। चैप्टर 5, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी इन सक्सेस। सोचिए, कोई इंसान है जिसने मेहनत की, लगातार कोशिश की और आखिरकार उसे कामयाबी मिल गई। अब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, इंटरव्यूज, मीडिया, फैन फॉलोइंग, और तभी धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। उसका टोन बदल जाता है, चाल में घमंड आ जाता है और बातें ऐसी लगने लगती हैं जैसे अब मैं कुछ अलग ही लेवल पर हूं। यही वो ईगो है जो सबसे ज्यादा नुकसान उस वक्त करती है जब इंसान सबसे ऊपर होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, इम्प्रेसिंग पीपल इज अटरली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ट्रूली इम्प्रेसिव। सचमुच इम्प्रेसिव इंसान वो होता है जो सक्सेस के बाद भी ग्राउंडेड रहता है, जो लोगों की तारीफ को एंड नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत मानता है। ईगो कहती है, अब तू सब कुछ बन गया है, लेकिन ह्यूमिलिटी कहती है, तेरे पास अब देने के लिए और ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग सक्सेस के बाद भी विनम्र रहते हैं, वो ना सिर्फ ज्यादा पसंद किए जाते हैं बल्कि ज्यादा लंबे समय तक सफल भी रहते हैं, क्योंकि एरोगेंस हमें दूसरों से काट देता है, जबकि ह्यूमिलिटी रिलेशनशिप्स को और गहरा बनाती है, जो हर सक्सेस के पीछे की सबसे बड़ी ताकत होती है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए और जब बाहर आए तो उनके पास बदला लेने की ताकत थी। पूरा देश उनके पैरों में था, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने माफ किया, गले लगाया और एक बंटी हुई दुनिया को जोड़ने की कोशिश की। एक बार उन्होंने कहा, मैं यहां आपके सामने नहीं एक नबी बल्कि एक सादा सेवक के रूप में खड़ा हूं। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी वो खुद को सिर्फ एक सेवक मानते थे। लियोनेल मेसी, फुटबॉल का सबसे बड़ा नाम, विश्व कप जीतने के बाद पूरा स्टेडियम उनका नाम चिल्ला रहा था, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें शो ऑफ करते देखा? ना वो माइक लेकर चिल्लाते हैं, ना लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, ना ओपोनेंट्स को नीचा दिखाते हैं। वो हर जीत के बाद सबसे पहले टीममेट्स को थैंक्स कहते हैं और हर ट्रॉफी के पीछे पूरे टीम का हाथ मानते हैं। मेसी कहते हैं, When the year starts, the objective is to win it all with the team. Personal records are secondary. उनकी ग्रेटनेस उनके गोल्स में नहीं, उनकी सिंप्लिसिटी में है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रियल लाइफ। 1, सक्सेस को गिफ्ट मानो, एंटाइटलमेंट नहीं। याद रखो, एंड सक्सेस तुमने पाई है, लेकिन उसके पीछे कई लोगों की मदद भी थी। 2, हर अचीवमेंट के बाद अपने मेंटर्स को क्रेडिट दो। जब तुम लोगों को साथ लेकर चलोगे तो ईगो खुद पीछे हटेगा। 3, सोशल मीडिया पे दिखावे से बचो। जो वाकई बड़ा बनता है उसे खुद को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। 4, हर दिन कुछ नया सीखो, जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता। जो सीखना बंद कर देता है वो गिरना शुरू कर देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू हैव, ह्यूमिलिटी प्रोटेक्ट्स इट। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए तो आसमान मत देखो, जमीन पर पैर टिकाए रखो, क्योंकि जो सक्सेस के बाद भी हम्बल रहता है उसे दुनिया सिर्फ फॉलो नहीं करती, उससे इंस्पायर होती है। चैप्टर 6, डिटैच फ्रॉम आउटकम। एक लड़का रोज जिम जाता है, एक एक रेप में जान लगा देता है, पर हर हफ्ते मिरर में खुद को निहार कर यही सोचता है, मसल्स क्यों नहीं आ रही? इतना किया फिर भी कोई फर्क नहीं दिखा। धीरे धीरे उसकी मोटिवेशन गिरने लगती है और कुछ ही हफ्तों में वो जिम छोड़ देता है। यही तो होता है जब हम प्रोसेस नहीं सिर्फ आउटकम से जुड़ते हैं। हम काम तो करते हैं पर नजर बस उस फाइनल रिजल्ट पर होती है, और जब वो दिखाई नहीं देता तो हम टूट जाते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो हमें हर बार ये पूछने पर मजबूर करती है, इससे मुझे क्या मिलेगा? जब हम हर काम को सिर्फ फायदे या सफलता के चश्मे से देखते हैं तो कोशिशों का असली स्वाद खो जाता है। ईगो चाहती है ट्रॉफी, तालियां, वैलिडेशन, पर ग्रोथ उसी को मिलती है जो सिर्फ मेहनत में डूबा होता है, बिना गिनती किए कि उसे क्या मिला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। 2 ग्रुप्स को पेंटिंग करना था। एक ग्रुप से कहा गया,
हम तुम्हारी आर्ट पर नंबर देंगे और अच्छा आर्ट वर्क रिवॉर्ड पाएगा। दूसरे ग्रुप से कहा गया, बस एंजॉय करो, कोई रिवॉर्ड नहीं है। रिजल्ट, पहला ग्रुप परफेक्शन की चिंता में गड़बड़ा गया। दूसरे ग्रुप ने रिलैक्स होकर आर्ट बनाई और उनका काम ज्यादा क्रिएटिव निकला। यानी जब रिजल्ट का प्रेशर हटा, तब असली पोटेंशियल खुलकर सामने आया। फेडरर, दुनिया के सबसे ग्रेसफुल टेनिस प्लेयर्स में से एक बार उनसे पूछा गया, क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब आप मैच हारते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खेलता हूं क्योंकि मुझे खेल से प्यार है। हर पॉइंट में कुछ सीखने को मिलता है। जीत या हार बस नतीजा है। यही फेडरर की खूबी थी। वो हर मैच को एक जर्नी मानते थे, ना कि सिर्फ स्कोरबोर्ड का खेल। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डेली लाइफ। 1. रिजल्ट को गोल मत बनाओ, प्रोसेस को रूटीन बनाओ। जब आप रोज कंसिस्टेंसी में जिएंगे तो रिजल्ट्स नेचुरली आएंगे। 2. हर काम से कुछ सीखने की आदत डालो, चाहे आउटकम कुछ भी हो। एक छोटा फेलियर भी एक्सपीरियंस दे सकता है, अगर आप ध्यान से देखें। 3. अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बदलो। सक्सेस सिर्फ जीत नहीं है। सक्सेस ये है कि आप पीछे नहीं हटे, डटे रहें। 4. विजुअलाइजेशन करो, पर आउटकम नहीं, एफर्ट की। सोचो, मैं सुबह उठूंगा, काम करूंगा, सीखूंगा, बाकी सब बोनस है। 5. ईगो से सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ जीत के लिए जी रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो रुकिए और फिर से कनेक्शन बनाइए उस वजह से जिससे आपने शुरुआत की थी। रायन हॉलिडे कहते हैं, जो इंसान हर चीज में रिजल्ट ढूंढता है वो कभी शांति से नहीं जी सकता, और जो इंसान हर चीज में प्रयास का आनंद ढूंढता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो अगली बार जब कुछ बड़ा सोचो, आउटकम को पीछे छोड़ो और खुद को उस काम में झोंक दो, क्योंकि असली तसल्ली मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में होती है जो आपने खुद चुना है। चैप्टर 7, ईगो इन फेलियर। स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम। मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर वो मदद करता तो मैं जीत जाता। मैं तो ठीक था, पर किस्मत ने धोखा दे दिया। ऐसी बातें बहुत कॉमन हैं, क्योंकि ईगो हार को स्वीकार नहीं करती, वो ब्लेम करती है। और जब हम खुद को विक्टिम मान लेते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं, और वही सबसे बड़ा नुकसान है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो नॉट ओनली प्रिवेंट्स सक्सेस, इट ऑल्सो ब्लॉक्स रिकवरी फ्रॉम फेलियर। यानी ईगो हमें गिरने के बाद दोबारा उठने नहीं देती, वो हमें ये मानने ही नहीं देती कि गलती हमारी भी हो सकती है। और जब तक हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानते, तब तक हम खुद को बदल ही नहीं सकते। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है, जो लोग हर बार दूसरों को दोष देते हैं, उनका दिमाग एक सेल्फ डिफेंस मोड में चला जाता है, जो उन्हें कंफर्ट देता है लेकिन ग्रोथ रोक देता है। यानी ब्लेम गेम खेलना शॉर्ट टर्म में ईगो को बचाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आगे नहीं बढ़ने देता। थॉमस एडिसन को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया। टीचर ने कहा, यह बच्चा सीखने लायक नहीं है। बड़े होकर उन्होंने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार फेल हुए। लोगों ने मजाक उड़ाया, रिजेक्शन मिला, रिसोर्सेज खत्म हुए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को विक्टिम नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। ईगो होती तो शायद वो भी कह देते, दुनिया मेरे खिलाफ है, लेकिन उन्होंने ब्लेम नहीं किया, बस कोशिश करते गए। और आज हम जिस लाइट में जीते हैं, वो उनकी उसी हार की देन है। ओपरा एक अब्यूसिव चाइल्डहुड से गुजरी। टीनेज में उनके साथ जो हुआ, वो किसी का भी आत्मविश्वास तोड़ सकता था। उन्हें टीवी से निकाल दिया गया। कहा गया, तुम कैमरा के लायक नहीं हो। अगर ईगो होती तो शायद वो भी कहती, मेरे साथ ही क्यों, दुनिया मुझे समझती नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी कहानी को ब्लेम नहीं, स्ट्रेंथ बनाया। आज ओपरा विनफ्री सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन चुकी है। रियल लाइफ के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर हार को मिरर की तरह देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह नहीं। यानी खुद को देखो, दूसरों की गलतियां और ढूंढना बंद करो। 2. ब्लेम मत करो, ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में बदलो। हार सिर्फ तब हार होती है जब आप उससे कुछ नहीं सीखते। 3. कभी यह मत सोचो कि सब मेरे खिलाफ हैं, सोचो, क्या मैं अपने लिए खड़ा हो पा रहा हूं। 4. ईगो को बाहर रखो और ग्रोथ को अंदर आने दो। ईगो कहती है, मुझे कुछ नहीं बदलना, पर रियल स्ट्रेंथ कहती है, मैं हर हार से सीख सकता हूं। ईगो हमें शिकार बना देती है,
पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें विजेता बनाती है। अगर आप बार बार हार का दर्द महसूस करते हैं तो ब्लेम करना बंद करो और जवाब ढूंढना शुरू करो। याद रखो, जो लोग खुद की हार की जिम्मेदारी लेते हैं वही सबसे जल्दी जीतते हैं। चैप्टर 8, बिल्ड इनर कॉन्फिडेंस नॉट एक्सटर्नल इमेज। सोचिए, एक इंसान जिम में डेली जाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, इंस्टाग्राम पर कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अकेले में उसे खुद से बात करने में भी डर लगता है। उसे लगता है अगर मैं कमजोर दिखा तो लोग क्या सोचेंगे। यही होती है एक्सटर्नल इमेज की डिपेंडेंसी, जो ईगो से आती है। और ईगो कहती है तू खुद को नहीं, दूसरों को दिखा कि तू स्ट्रांग है। रायन हॉलिडे कहते हैं लोगों को प्रभावित करना पूरी तरह से अलग है जो वास्तव में प्रभावशाली है। यानी लोगों को इंप्रेस करना आसान है, पर अंदर से स्ट्रांग बनना रेयर है। ईगो चाहती है कि लोग ताली बजाएं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आपको अपनी ताली की जरूरत ही नहीं होती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है जो लोग बार बार वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनका सेल्फ वर्थ अनस्टेबल होता है। यानी जैसे ही लाइक, तारीफ या अटेंशन कम होता है उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस अंदर से आता है वो दुनिया के शोर में भी शांत रहते हैं। रोजा पार्क्स एक आम महिला थी, ना लाउड थी, ना पावरफुल दिखती थी, लेकिन जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना किया तो वो पूरी सिविल राइट्स मूवमेंट की सिंबल बन गई। उनका कॉन्फिडेंस ना किसी पोस्टर से आया, ना किसी स्पीच से, वो अंदर से था, चुपचाप पर अटूट। हॉलीवुड का सबसे हम्बल एक्टर कियानू रीव्स, ना वो ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ना फेक स्टाइल में जीते हैं। सबवे में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेंजर्स की मदद करते हैं और पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज को चुपचाप सहते हैं। उनका हर एक्शन चिल्लाकर नहीं कहता कि मैं स्ट्रांग हूं, बल्कि उनका साइलेंस ही उनका स्ट्रेंथ है। कियानू को देखकर समझ आता है स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं, स्ट्रांग होने की जरूरत है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रियल लाइफ। 1, खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो, खुद की नजरों से देखो। सेल्फ वर्थ तभी बनेगा जब आप खुद को वैलिडेट करना सीखेंगे। 2 लाइक्स, फॉलोअर्स और तारीफों से दूरी बनाओ। रियल कॉन्फिडेंस वो होता है जो कैमरे के बाहर भी कायम रहे। 3, हर दिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हें प्राउड फील कराए, ना कि दूसरों को इंप्रेस करे। अंदर की ग्रोथ ही बाहर शाइन करती है। 4, कम बोलो, ज्यादा सीखो। ईगो कहती है मैं जानता हूं, कॉन्फिडेंस कहता है मैं सीख रहा हूं। ईगो आपको बाहर स्ट्रांग दिखाना सिखाती है, लेकिन इनर कॉन्फिडेंस आपको अंदर से अटूट बनाता है। याद रखो, जो इंसान अकेले में भी खुद को पसंद करता है वही असली कॉन्फिडेंस वाला होता है। चैप्टर 9, सर्व समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ अधूरा लगता है? सोशल मीडिया पर हर कोई बिजी है अपने बारे में बताने में, अपनी फोटो, उपलब्धियों और संघर्षों दिखाने में, पर फिर भी लाखों लोग अकेले हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, पर्पस से दूर हैं। क्यों? क्योंकि ईगो हमें खुद के इर्द गिर्द ही घुमा कर रख देती है। ईगो कहती है तेरा नाम होना चाहिए, पर सच्चाई यह है कि जब तक आप किसी और के लिए नहीं जीते तब तक सुकून नहीं मिलता। रायन हॉलिडे कहते हैं When we are young, we all want to be great, but real greatness comes from serving. यानी ग्रेटनेस दिखावे या स्टेटस से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आप किसी ऐसे काम से जुड़ते हैं जो सिर्फ आपके लिए नहीं, औरों के लिए भी हो। जब आप ईगो की जगह सेवा को चुनते हैं तो खालीपन अपने आप भरने लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव साइकोलॉजी लैब ने पाया कि जो लोग किसी हायर कॉज के लिए काम करते हैं, जैसे मेंटरशिप, कम्युनिटी वर्क या क्रिएटिविटी के जरिए लोगों की हेल्प करना, उनके अंदर लो सेल्फ वर्थ और डिप्रेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। यानी जब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, औरों के लिए जीते हैं तो ईगो कमजोर होती है और अंदर से ताकत बढ़ती है। जेन गुडॉल ने पूरी जिंदगी इंसानों की बजाय चिंपैंजीज के लिए समर्पित कर दी। उनका मिशन था नेचर और एनिमल्स की रक्षा करना, इंसानों को उनसे जोड़ना। ना उन्होंने कभी फेम की तलाश की, ना अवार्ड्स के पीछे भागी। वो जंगलों में रहीं, रिसर्च की, और आज उनकी वजह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। जेन गुडॉल का नाम इसलिए बड़ा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खुद को बड़ा दिखाया,
बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद से बड़ा काम चुना। रियल लाइफ के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। वेन, हर सुबह एक सवाल पूछिए, मैं आज किसके लिए काम कर रहा हूं? अगर जवाब सिर्फ मैं खुद है, तो जिंदगी में दिशा बदलने की जरूरत है। 2, छोटे एक्ट्स ऑफ सर्विस शुरू कीजिए, बिना शो ऑफ के। कभी किसी को टाइम दीजिए, कभी किसी को सुन लीजिए, बस एक कदम दूसरों के लिए बढ़ाइए। 3, किसी कॉज से जुड़िए, भले ही हफ्ते में एक बार। एनवायरनमेंट, स्ट्रे एनिमल्स, एजुकेशन, जो दिल से जुड़ता हो वही चुनिए। 4, सोशल मीडिया पर दिखाने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये किसी की मदद कर रहा है या सिर्फ मेरी इमेज बना रहा है? रायन हॉलिडे कहते हैं, प्रपोज किल्स ईगो और ब्रिंग्स पीस। जब तक आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, ईगो आपको घेरे रखेगी, लेकिन जिस दिन आप किसी और की सेवा से जुड़ जाएंगे, आपको वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे हैं। तो खुद को बड़ा साबित मत कीजिए, खुद से बड़ा कुछ बनिए और ईगो खुद छोटी हो जाएगी। चैप्टर 10, लीव योर लेगेसी क्वाइटली। आजकल एक चीज बहुत कॉमन है, लोग काम से ज्यादा अपने नाम की बात करते हैं। मैंने ये किया, मेरे बिना कुछ नहीं होता, मेरा नाम लोग याद रखेंगे। ये ईगो का फाइनल ट्रैप है, जहां काम पीछे छूट जाता है और नाम आगे भागता है। पर सच मानिए, जो लोग सच में बड़ा कुछ बना जाते हैं, वो शांति से काम करते हैं और लेगेसी खुद बोलती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ग्रेटनेस न है साला, इट्स अबाउट इम्पैक्ट। मतलब, जो लोग सच में महान बनते हैं, उन्हें तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका काम खुद गूंजता है। लेगेसी को स्पीच नहीं होती, वो तो उन लोगों की मुस्कान होती है जिनकी जिंदगी आपने बेहतर बनाई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक बिहेवियरल रिसर्च में पाया गया कि जो लोग इंटरनल मोटिवेशन से काम करते हैं, यानी अपने पर्पस और वैल्यूज से ड्रिवन होते हैं, उनके काम का असर ज्यादा लंबा और गहरा होता है, बजाय उन लोगों के जो फेम और नाम के लिए काम करते हैं। यानी जो काम दिल से होता है, वो सालों तक लोगों के दिल में रहता है, पर जो ईगो से होता है, वो कुछ दिनों के पोस्ट और कमेंट्स तक ही सिमट जाता है। एलन ट्यूरिंग, वो जीनियस जिसने कंप्यूटर साइंस की नींव रखी और दूसरी वर्ल्ड वॉर में नाजीज का कोड तोड़कर लाखों लोगों की जान बचाई, पर क्या किसी को उस वक्त उनका नाम याद था? नहीं। गवर्नमेंट ने उन्हें क्रिमिनल कहा, सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं रोका। वो क्वाइटली काम करते रहे और उनकी बनाई मशीन आज के कंप्यूटर्स की मां मानी जाती है। उनकी मौत के बाद लोगों को समझ आया कि जो इंसान चुपचाप गया, उसने दुनिया को बदल दिया। ट्यूरिंग की लेगेसी उनके शोर से नहीं, उनके इम्पैक्ट से जिंदा है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रियल लाइफ। 1, क्रेडिट की भूख छोड़िए, सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर फोकस कीजिए। जो लोग आपको सच में जानते हैं, वो जानते हैं आपने क्या किया। 2, हर काम के बाद खुद से पूछिए, क्या यह सिर्फ नाम के लिए था या असर के लिए? 3, सोशल मीडिया पर हर अचीवमेंट डालने से पहले सोचिए, क्या यह जरूरी है? कभी कभी साइलेंस आपकी मैच्योरिटी दिखाती है। 4, लेगेसी के लिए काम कीजिए, मोमेंट के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म प्रेज भूल जाएगी दुनिया, पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट याद रहेगा। रायन हॉलिडे कहते हैं, सच्ची विरासत को माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, इट एकोज इन साइलेंस। इसलिए ना तालियां चाहिए, ना हेडलाइंस, बस ऐसा काम कीजिए जो आपकी जिंदगी के बाद भी लोगों की जिंदगी में ब्रीथ करता रहे। क्योंकि जो लोग चुपचाप दुनिया बदलते हैं, वही सबसे लाउड याद रखे जाते हैं। अंत में एक बात समझ लो, ईगो वो आवाज है जो कहती है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, लेकिन विजडम वो एहसास है जो कहता है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। इस पूरी किताब से हमें ये 10 सच्चाइयां समझ आती हैं। 1, सीखते रहो, खुद को कभी एक्सपर्ट मत समझो। 2, कम बोलो, ज्यादा करो, क्योंकि एक्शन ही असली आवाज है। 3, सक्सेस को संभालना सीखो, शो ऑफ से नहीं, साइलेंस से। 4, फेलियर को गले लगाओ, ब्लेम मत फैलाओ। 5, आउटकम से मत जुड़ो, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो। 6, अंडार से स्ट्रांग बनो, ना कि बाहर से कूल दिखने की कोशिश करो। 7, क्रेडिट मत खोजो, बस लेगेसी क्वाइटली छोड़ जाओ। 8, किसी बड़े उद्देश्य के लिए जियो, ईगो खुद छोटा लगने लगेगा। 9, विक्टिम बनना बंद करो, खुद के साथ ईमानदार रहो। 10, हर पल में खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते रहो, क्योंकि अंत में
तुम्हारा ईगो नहीं, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वाकई अपनी सोच को रीबिल्ड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक अभी बाय करो और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर